नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। बहुत ही गर्मी है तो पानी पीते रहिए, हेल्दी रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजी का इस्तेमाल करिए, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करिए। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अब अपने घर पे, यानी अपने गांव, अपने शहर, अपने देश देवरिया। और आप लोग पता ही है कि 8 दिन के लिए मैं यहाँ से गई थी सेवरही, 1 दिन के लिए मायके गई, बाकी का दिन मेरा 1 से 1.5 दिन लखनऊ में लग गया और बाकी मैं सेवरही में थी। तो उसके बाद से थोड़ा सा तबीयत भी अनफिट हो गया भागम भाग करने में, और गर्मी का मौसम है तो उसका तो साइड इफ़ेक्ट हो भी करेगा। अच्छे अच्छे लोगों की तबीयत हिल गई है तो हम लोग मतलब क्या बताया जाए। तो ये भी कहना सही नहीं लगता है कि अच्छे से लोगों की तबीयत, हम लोग अच्छे ही लोग हैं लेकिन मौसम इतना ख़राब है कि तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जा रहा है। तो कभी पानी की कमी, कभी कुछ कभी क्या क्या बताया जाए, कौन कौन सी बीमारी आजकल के मौसम में शुरू हो गई है। सबसे ज़रूरी का काम हो गया है कि सुबह उठिए और पानी, नॉर्मल पानी पीने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा, कम से कम 15 गिलास पानी का तो टारगेट बना के चलिए। और बहुत आसान है, आप 2.5 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में पानी भर के रख लें और फिर आप देखिए 1 बॉटल से 1.5 बॉटल पानी अगर सुबह से लेकर रात तक आप पी जाते हैं तो अमूमन 12 से 15 गिलास पानी वो हो ही जाता है। तो अगर आप पानी भर के नहीं रखेंगे तो ऐसे आलस लगेगा कि पानी लेना है तो पीना है। किसी बॉटल में अगर पानी भर के रख लेते हैं तो वो पानी पीना आसान हो जाता है और हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पानी आ ही जाता है। और देखिए, मैं बैठी हूँ सीढ़ी पे, नेचुरल लाइट, नेचुरल हवा में, लाइट भी नहीं है और इन्वर्टर है तो कितना देर तक इन्वर्टर चलेगा। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि वीडियो बनाना है तो चलो ऊपर ही बैठते हैं, क्योंकि पंखा चला के भी मैं वीडियो नहीं बना सकती, उसकी साउंड इसमें एकदम घर घर की आवाज़ आ जाती है मोबाइल में। और आप लोगों को पता ही है कि ना माइक मैं यूज़ करती हूँ ना ट्राइपॉड, हाथ से मोबाइल लेके और अपना वीडियो मैं बना रही हूँ। दिखाने लायक रहता तो दिखा देती कि कैसे हाथ में ही मोबाइल लेके मेरा ये वीडियो बन जाता है। दूसरी बात कि आज है नवमी, जो आषाढ़ का महीना चल रहा है, उसमें शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी नवमी होती है उसमें रात को पूजा होता है। जैसे चैत्र रामनवमी की पूजा होती है, जिनके वहाँ कढ़ाई चढ़ता होगा, नवमी पूजाती होंगी, उनको पता होगा। हमारे वहाँ भी आज होगा तो उसका वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ और कल उसको अपलोड करूँगी। आज तो खैर ऐसे ही बातें करनी थी कि चलो कैसा अनुभव रहा कवि सम्मेलन का, कैसा अनुभव रहा सेवरही का गर्मी के मौसम में। तो सबसे पहले तो बात बता दें आपको लखनऊ के कवि सम्मेलन की, तो बहुत अच्छा रहा और काफ़ी दूर दूर के कवि साहित्यकार उसमें आए थे। जो मुख्य अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे, वो लोग वहीं लोकल के थे लोग, लेकिन कोई किसी विभाग का अध्यक्ष था तो कोई किसी विभाग का संस्थापक था, कोई सांसद था तो कोई को भाजपा का प्रवक्ता था। ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोग, रिटायरमेंट प्रिंसिपल, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, लेडीज़ प्रोफेसर्स, मतलब वहाँ जितनी अधिक से अधिक कवित्रियाँ आई थी, सब प्रोफेशनल थी। सब देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये भी तो महिलाएं हैं, घर परिवार संभाल रही हैं, बाहर वर्क भी कर रही हैं और उससे बड़ा साहित्य सेवा भी कर रही हैं, ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं। मैंने कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जेटिक है, ये सारी चीज़ें होती हैं माइंड सेट से। अगर हमारा माइंड सेट बन गया कि ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, अरे यार हम तो थक गए, चलो सोते हैं, तो फिर हम तो उतने में रह जाएंगे। लेकिन माइंड सेट को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। अरे थकना किसको कहा जाता है? थकना, आदमी थकता नहीं है। एक्चुअली में ये है कि आदमी थकता नहीं है, आदमी बोर हो जाता है, एक ही काम को करते करते बोर हो जाता है, ये सच्चाई है। मैं भी लगातार किचन का काम करते 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 बोर हो जाती हूँ, तो लगता है चेंजिंग चाहिए और फिर लगता है कितनी तबीयत ख़राब हो गई है। कभी कभी एक्चुअली में तबीयत ख़राब हो जाती है, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, या कुछ भी सिर दर्द पकड़ लिया, माइग्रेन, मतलब जो नॉर्मल सी औरतों को बीमारियाँ होती हैं, अगर वो बढ़ी है तो तबीयत ख़राब कहना कहेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी कहें कि तबीयत ख़राब है, बहुत गर्मी लग रही है, तबीयत ख़राब है, तो ये सब बहाने होते हैं। और परेशानी को इग्नोर करके आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। तो जीवन में कुछ करते रहना भी सबसे बड़ी बात है, वो भी ज़िंदगी है। मैं वहाँ की महिलाओं को देखी, कितनी तंदुरुस्त, ओल्ड लेडी काफ़ी थी, मुझसे ज़्यादा उम्र की लोग थी, लेकिन एकदम फटफट फटफट चल रही थी लोग। मैं तो धीरे धीरे, मेरा तो पैर ही जैसे काम नहीं कर रहा था, पैर में दर्द हो गया था कि क्या था, या यूँ कहें कि थकान पूरा हावी हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे भी विश्वनाथ जी का एक मोमेंटो मिला और मेडल मिला, अंगवस्त्र मिला। तो यही सब, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पूरा एसी हॉल था। तो कार्यक्रम करने में, देखने में, सुनने में और मंच पे चढ़ के सुनाने में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये माँ सरस्वती की असीम कृपा है कि इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम में जाने का मुझे मौका मिलता है। और मेरी कोशिश, मैं तो चाहती हूँ कि महीने में 2-4 कार्यक्रम मिलता रहे, ताकि आउटिंग होती रहे, माइंड भी चेंज रहे, आदमी
तंदुरुस्त भी रहेगा, फ्रेश माइंड से रहेगा तो घर का भी काम करने में मन लगेगा और बाहर आते जाते रहेगा तो नेम और फेम दोनों बनेंगे। तो ये सारी बातें हैं, मेरी सोच है कि कुछ कुछ करते रहना चाहिए, जैसे मौका मिले, जैसे चांस मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं छोड़ती हूँ, ये भी बात है। कभी बैड लक हो जाता है तो छूट जाता है विशिष्ट परिस्थितियों में, नहीं तो भरसक तो मैं छोड़ना नहीं चाहती कोई कार्यक्रम। साहित्य सेवा है, साहित्य सृजन करती हूँ, मन भी लगता है। घर आई थी, सब ठीक ठाक है, मम्मी पापा ठीक थे, स्वस्थ देख के मन को तसल्ली हुई कि स्वस्थ निरोग छोड़ के गई थी और आई हूँ तो भी स्वस्थ और निरोग, जैसे छोड़ के गई थी वैसे हैं लोग। तो मन को तसल्ली था कि चलो, परेशानी तो हुई होगी मेरे जाने के बाद से, लेकिन ओवरऑल ऑल इज वेल, तो सब कुछ सही है, यही बात कहेंगे और क्या। और मायके गई थी 1.5 दिन के लिए। जैसे मायके में गई, शाम को गई, रात को रुकी, दूसरे दिन दिन भर रही। तो घर में सबको था कि रुक जाओ, लेकिन साहब सर्वे करके, और मेरी बेटी लखनऊ थी तो वो दोनों बाप बेटी शाम को पहुंच गए लोग। तो रास्ते में ही फ़ोन कर दिए लोग हम लोग आ रहे हैं। तो फिर मैं अपने मायके से सेवरही आ गई। और सेवरही की तो बात ही कुछ और है, इतनी ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है, इतना यहाँ मौसम गर्म है, लेकिन वहाँ के मौसम में यहाँ के मौसम में काफ़ी अंतर है। वहाँ तो हमको लगता है कि अगर हम लोग रहे तो कभी बीमारी नहीं पड़े। एक तो टहलने का इतना अच्छा जगह, इतनी ग्रीनरी है कि एकदम मन मस्त हो जाता है। और सुबह शाम दोनों टाइम टहलिए, एक्सरसाइज योगा करिए। वहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, सब अपने में रमे रहते हैं, सब अपना अपना लाइफ जीते हैं लोग। मंदिर है, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, जो करना है करिए। वहाँ की बात ही निराली है। वहाँ जाने के बाद से मतलब जैसे लगता है कि टेंशन क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और कितना एनर्जी, कितना कुछ कर लेगा आदमी, कितना टहल लेगा, कितना योगा कर लेगा, कितना कुछ बना खा लेगा और कितना कुछ एक्टिविटी कर लेगा। इतनी सारे विचार दिमाग में आने लगते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं तो जाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सोने का प्रयास करती हूँ, टहलना नहीं छोड़ती हूँ। सुबह शाम, सुबह अगर मिस्टेक हो भी गया, बाई मिस्टेक छूट भी गया तो शाम को तो पर डे टहलने चली जाती हूँ। लेकिन खाना बनाने का तो जगदीश भाई हैं, वही खाना बनाते हैं, लेकिन मैं सोती बहुत हूँ वहाँ जाके। ये सच्चाई है कि मैं वहाँ जाके बहुत सोती हूँ। और बहुत भाई वहाँ हरियाली है तो पसीना उसीना का चिपचिपाहट होता नहीं है, लाइट कटती नहीं है, पूरा आप मज़े से एकदम ठंडा मौसम रहता है। और टंकी का पानी इतना ठंडा आता है कि क्या बताया जाए। गर्मी के दिन में आपको ठंडा पानी मिलेगा और जाड़े के दिन में आपको गर्म पानी मिलता है। टंकी से ही कुछ ऐसा आता है कि वहाँ अगर जाड़े में भी जाओ तो पानी गर्म करके नहाने की नौबत नहीं आती है, और गर्मी में जाइए तो ताज़ा मोटर चलाने की नौबत नहीं आती। जो पानी आता है सप्लाई से वही इतना ठंडा पानी रहता है कि बस आनंद आ जाता है। बस पीने के लिए पानी थोड़ा सा हम लोग बॉयल करके फ़िल्टर में डाल के फिर फ्रिज में रख के उसको पीते हैं ठंडा करके। तो यही सब है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। बड़ा सा मेरा फ्लैट है, अच्छा लगता है, 4 टियर रूम है वो, तो फर्स्ट क्लास का हम लोगों का आवास है। तो मतलब कहीं से कोई हेडेक नहीं होता है कि हाँ आके किसी पिचिर हो गया या कितना नहीं, बहुत मन को सुकून मिलता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जब अपने पति के साथ आप जंगल में भी रहेंगे वहीं मंगल लगेगा। और बाकी आप स्वर्ग में, नरक में कहीं चले जाएं, अगर पति साथ में नहीं है तो मन नहीं लगता है। मेरा तो यही सोच है। बहुत लोग कहते हैं खैर मैं भी सोचती हूँ कि कुछ समय अकेले रहना चाहिए, अपने आप आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने के लिए। ये नहीं कि परमानेंट पति के ही साथ, बच्चों के ही साथ लगे रहो, नहीं, थोड़ा सा समय अपने आप को अकेले के लिए देना चाहिए। तो वहाँ तो मुझे मिल जाता है, क्योंकि साहब कभी बाहर चले जाते हैं, कभी सर्वे में चले जाते हैं, तो मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है। आत्ममंथन करती हूँ, अपना विचार करती हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, जीवन कहाँ जाएगा, क्या क्या कुछ लाइफ में करना है। तो जब आप बिल्कुल अकेले रहेंगे, पूरी जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे, तभी आप ये सब चीज़ें सोच पाते हैं। और मैं तो सोचती हूँ, औरों का नहीं पता है। ज़रूर आत्ममंथन करना चाहिए, ज़रूर पॉजिटिव, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको इंक्रीज़ करिए, जो निगेटिविटी है उसको डिक्रीज़ करिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने माइंडसेट को बदलिए। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो ज़िंदगी बदल जाती है। सारा खेल माइंडसेट का है। वो कहते हैं ना, मन से हारे हार, मन के जीते जीत। तो सारा खेल जो है वो माइंडसेट का होता है। अगर आपका माइंडसेट सही डायरेक्शन में काम कर रहा है तो समझिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और आपको फिर दुनिया जहान, समाज, परिवार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि सब कुछ टाइम टू टाइम अपने आप ठीक होने लगता है, और सारी परिस्थितियाँ आपके सापेक्ष हो जाती हैं, आपकी तरफ हो जाती हैं। तो बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बस अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, सोच समझ के लें और सही निर्णय लें। और सही निर्णय का मतलब ये नहीं होता है कि परिवार वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही हो, बिल्कुल नहीं। सही का मतलब ये होता है कि सही
जो आपके लिए भी सही हो और सामने वाले के लिए भी सही हो, तब वो निर्णय सही माना जाता है। सामने वाले के लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और आपके लिए रोना धोना वाला हो जाए तो उसको सही निर्णय थोड़े ना कहेंगे। सही निर्णय तो वही होता है जो आपको भी खुश रखे और सामने वाले को। काम मुश्किल है लेकिन कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है कि आप सामने वाले को भी खुश कर सकते हैं, अपने आप को भी खुश कर सकते हैं। बाकी 100% तो कुछ भी नहीं होता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम 100% किसी को खुश कर दें या 100% खुद भी खुश हो जाएं। क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, ऊंच नीच अच्छा बुरा सब कुछ चलते रहता है लाइफ में। बस ज़रूरत है कि यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं और क्या रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए